हेलो गाइस, वेलकम टू डिप टेक IQ। तो चलो गाइस, चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि पावर बीआई के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत आए। तो गाइस, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पावर बीआई के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स it is used to combine one or more relations logically, and it returns only single value, and that is true and false. There are three types. One is and, or and not. तो चलो चलते हैं, एक एक करके सब देख लेते हैं। तो एंड होता क्या है, और होता क्या है, और नॉट होता क्या है। तो गाइस, हम देख लेते हैं एंड होता क्या है। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टेबल, दैट इज एंड का टेबल दिख रहा होगा। तो चलो देख लेते हैं कि एंड क्या रिटर्न करता है। तो गाइस, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो गाइस, चलो चलते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल में एंड ऑपरेटर्स वर्क होता कैसा है। तो गाइस, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कॉलम ताकि उस कॉलम को देख के आपको आसानी से समझ में आए कि एक्चुअल में एंड रिटर्न क्या कर रहा है। तो गाइस, चलो क्रिएट कर लेते हैं एक मेजर, दैट इज एक कॉलम, दैट इज एंड ऑपरेटर एंड। तो गाइस, आपको ऊपर एक पॉपअप दिख रहा होगा, इसके अंदर टू कंडीशंस डालना है आपको। तो हमको टू कंडीशंस क्या डालना है, तो इस टेबल के अंदर हमको प्रोडक्ट आईडी 1 के 3000 से ज़्यादा प्रॉफिट वाला हमको रिटर्न करना है। तो चलो देख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी 1 ऑर्डर। फर्स्ट आपको टेबल नेम देना है। तो गाइस, टेबल नेम देना है फर्स्ट आपको, ऑर्डर, देन आपको कॉलम नेम देना है। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1, कॉमा, इसका 3000 से ज़्यादा प्रॉफिट हमको रिटर्न करना है। तो सेकेंड क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर प्रॉफिट, प्रॉफिट ग्रेटर देन 3000, देन क्लोज द ब्रैकेट। तो प्रोडक्ट आईडी 1 का 3577 फर्स्ट का है, देन प्रोडक्ट आईडी 1 6067, देन प्रोडक्ट आईडी 1 2075। तो आपको जहाँ 2075 है उधर फॉल्स आना चाहिए, और जहाँ आपका 6067 और 3577 वहाँ ट्रू आना चाहिए। तो देखेंगे कि एक्चुअल में रिटर्न करेगा या नहीं। तो हिट द एंटर। तो चलो देख लेते हैं कि एक्चुअल में वर्क हो रहा है क्या नहीं। हम ओनली प्रोडक्ट आईडी एक ही सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो गाइस, प्रोडक्ट आईडी 1 के हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स मीन्स रो। तो गाइस, फर्स्ट का प्रोडक्ट प्रॉफिट है 2075, तो हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सेकंड का प्रॉफिट है 6067, हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है। और थर्ड का प्रॉफिट है 3577, हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो गाइस, हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स करेक्ट वर्क हो रहा है। तो गाइस, आई होप आपको ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल और ऑपरेटर का टेबल देख लेते हैं कि एक्चुअल में कब क्या रिटर्न करता है। तो गाइस, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन
ट्रू है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलो गाइस, आपको टेबल समझ में आया होगा। आप इसको देख लेंगे कि प्रैक्टिकली ये वर्क होता कैसा है। तो गाइस, सेम इसी तरह और एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। उस कॉलम के अंदर हमको लॉजिकल ऑल और ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो इसका नाम दे इस कॉलम का नाम देंगे हम और, देन इक्वल टू और इंटर। देन इसके अंदर हमको दो कंडीशंस पास करना है। ये क्या, अब इसके अंदर दो कंडीशंस क्या पास करना है? तो गाइस, मुझे टोटल रिकॉर्ड है 10। 10 के अंदर मुझे ओनली प्रोडक्ट आईडी 1 एंड प्रोडक्ट आईडी 2 का ही डेटा चाहिए। तो चलो डाल के देख लेते हैं। ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 1 कॉमा ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी 2 इक्वल्स टू 2। तो गाइस, आपको ये मैं क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो लॉजिकल और का ऑपरेटर डालना है, उसके बाद इसके अंदर आपको टू कंडीशंस डालना है। और उस कंडीशन के अंदर मेरा क्या है, ऑर्डर एक टेबल है, प्रोडक्ट आईडी एक कॉलम है। जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आईडी 1 एंड प्रोडक्ट आईडी 2 है, वहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न होना चाहिए और रिमेनिंग प्लेस में मुझे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो देखेंगे, चलो एंटर। एक्चुअल में ये हमारा रिजल्ट करेक्ट आ रहा है क्या नहीं, देख लेते हैं कि हमको एक्चुअल में क्या होना है, वही रिटर्न हो रहा है या दूसरा कुछ हो रहा है। तो गाइस, हमारा प्रोडक्ट आईडी 1 और 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं इधर, ताकि आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। तो प्रोडक्ट आईडी 1 एंड 2 टोटल 4 रिकॉर्ड्स है। 3 प्रोडक्ट आईडी 1 के है, 2 1 प्रोडक्ट आईडी 2 का है। तो गाइस देखिए, और कॉलम के अंदर सभी ट्रू है। तो गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा कि और ऑपरेटर्स एक्चुअल में होता क्या है और ये वर्क कैसा होता है। देखिए गाइस, रिमेनिंग प्लेस में फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो हमारा करेक्टली वर्क हो रहा है। तो चलो चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर्स वर्क होता कैसा है। तो गाइस, आपको टेबल दिख रहा होगा, इसके अंदर फॉल्स रहा तो ट्रू हो रहा है, ट्रू रहा तो फॉल्स हो रहा है, मीन्स उसके अपोजिट आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क होता कैसा है। तो चलो चलते हैं और एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए। तो हम कॉलम का नेम देंगे नॉट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, और इसके अंदर हम नॉट यूज कर रहे हैं, इसलिए नॉट हमको कीवर्ड यूज करना चाहिए। देन ओपन ब्रैकेट, देन ट्रू। ट्रू। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ट्रू दे रहा हूँ, इसका मतलब मुझे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। चलो एंटर। देखो मुझे फॉल्स मिला है इधर। अब मैं फॉल्स डाल के देखता हूँ, मुझे ट्रू मिलना चाहिए, अपोजिट वैल्यू मिलना चाहिए मुझे, फॉल्स। फॉल्स एंटर। मुझे ट्रू मिलना चाहिए कॉलम में पूरा ट्रू हो। इसके ट्रू और फॉल्स के प्लेस में आप 0 और 1 भी यूज कर सकते हैं। 0 डिनोट करता है फॉल्स को और ट्रू डिनोट करता है 1 को। तो देखिए गाइस, अब मैं 0 दिया हूँ, इधर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आया। अब मैं 1 देता हूँ, इधर फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। तो गाइस, आई होप आपको तीनों के तीनों टाइप्स समझ में आए होंगे, एंड होता क्या है और होता क्या है और नॉट होता क्या है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डाउट ये है बोल के डाल दीजिए,
ताकि मैं वो कमेंट्स पढ़ के उस कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दूँ, तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस।